हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य क्लास 12th की बुक सरयू के पद्य भाग के 7वें पाठ मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने आएंगे, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से संकलित गीत का अंश, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत भारती से संकलित कवितांश भारत की श्रेष्ठता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें इनके जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट व्याख्या कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की पहली वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यशोधरा काव्य से संकलित गीत का अंश। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पद्य भाग की व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्त जी द्वारा रचित यहाँ पर जो यशोधरा से संकलित गीत का अंश प्रस्तुत किया गया है, इस अंश में यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है और गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के राजकुमार। इस अंश में गौतम बुद्ध जब राजगृह को त्याग कर अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर वन चले जाते हैं, तब प्रातःकाल होने पर जब यशोधरा को पता लगता है, तब यशोधरा आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख होता है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। इस अंश में एक ओर जहां यशोधरा आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर गर्व भी व्यक्त करती है कि उसके पति जगत के कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हमारी कविता की व्याख्या। और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यशोधरा संकलित अंश। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सिद्धि हेतु, सिद्धि क्या होती है बेटा? तपस्या के लिए। स्वामी गए, स्वामी अर्थात पति चले गए हैं, यह गौरव की बात। प्रस्तुत पद्यांश में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी अर्थात मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, यह मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। व्याघात होता है बेटा कष्टदायी। पर चोरी चोरी गए मतलब बिन बताए चले गए हैं। अब क्या कह रही है यशोधरा अपनी सखी से? परंतु वे चुपके से गई, अर्थात मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए, यह मेरे लिए बड़ा ही कष्टदायी है, मेरे लिए बड़ा ही दुखदायी है, मेरे लिए बड़ी ही गहरी चोट है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। पथ बाधा मतलब रास्ते की रुकावट। अब इन पंक्तियों के माध्यम से यशोधरा अपनी सखी से प्रश्न पूछती हुई कह रही है कि हे सखी, तुम ही बताओ कि यदि वे मुझे बताकर जाते या मुझसे कहकर जाते, तो क्या वे मुझे अपने सिद्धि रूपी पथ में बाधा पाते? अर्थात क्या मैं उनके तपस्या रूपी पथ में उनकी कोई बाधा बनती, अर्थात उनके मार्ग में कोई बाधा डालती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना। अब क्या कह रही है यहाँ पर यशोधरा कि मेरे प्रियतम अर्थात मेरे पति ने यद्यपि मुझे बहुत माना है, मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन फिर भी वे मेरे हृदय की भावनाओं को नहीं पहचान पाए। फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी वे मेरे हृदय की भावनाओं को नहीं पहचान पाए, अर्थात वो मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। अब क्या कह रही है यशोधरा अपनी सखी से कि हे सखी, मैंने उसी बात को महत्व दिया, उसी बात को प्रधानता दी, जो वे अपने मन में सोचते भी थे। कहने से तात्पर्य है कि मैंने उनकी किसी भी बात की अपेक्षा नहीं की। तो हे सखी, यदि उनके मन में सिद्धि करने की बात थी, तो वे मुझे बता देते, मैं उनकी इस बात का भी कभी भी विरोध नहीं करती।
सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे इतनी अधिक पीड़ा नहीं होती, इतना अधिक दुख नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके, सुसज्जित मतलब अच्छी तरह तैयार करके, क्षण मतलब पल भर में ही प्रियतम अपने पति को प्राणों के पण मतलब प्राणों की बाजी लगाने के लिए हमें स्वयं ही भेज देती है रण यानी युद्ध क्षेत्र में। अब प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, हम भारतीय नारियां युद्ध के अवसर पर अपने अपने प्रियतम को अपने हाथों से पल भर में ही अर्थात क्षण भर में ही अस्त्र शस्त्र से अच्छी तरह तैयार करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक युद्ध क्षेत्र में भेज देती है, छात्र धर्म के नाते। और ऐसा हम क्यों करते हैं? छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य पालन के लिए। अब क्या कह रही है कि हम ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के धर्म का पालन करती हैं। इसलिए हे सखी, यदि मेरे प्रियतम मुझसे सिद्धि के लिए पूछते तो मैं उन्हें बड़ी ही खुशी से विदा करती, सखी वे मुझसे कहकर जाते। लेकिन हे सखी, मेरे पति ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की और वो मुझे बिन बताए ही चले गए। हुआ ने वह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाती। हुआ ने वह भी भाग्य भागा। इन पंक्तियों के द्वारा यशोधरा कह रही है कि हे सखी, मुझे तो वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि जब प्रियतम युद्ध क्षेत्र में जाते तो क्षत्राणी उन्हें अच्छी तरह तैयार करके बड़े ही गर्व के साथ भेजती है, लेकिन मेरे पति तो मुझे बिना बताए चले गए, इसलिए मुझे तो वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, मेरा तो वो भाग्य भी अभागा ही रह गया। किस पर विफल गर्व अब जागा। क्षत्राणी धर्म के पालन पर जो गर्व होता है, मुझे तो वो गर्व भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पति तो चुपचाप ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले गए, जिसने अपनाया था त्यागा। अब यशोधरा अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, जिसने मुझे अपनाया था अर्थात मेरे साथ विवाह किया था, मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, अब उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है। रहे स्मरण ही आते, स्मरण मतलब याद, लेकिन अब भी मेरी यही कामना है, यही इच्छा है कि वो मुझे याद आते रहे, अर्थात मुझे उनकी बार बार याद आ रही है, जिससे मेरे मन में दुख की अनुभूति हो रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, यह कितना अच्छा होता यदि मेरे प्रियतम मुझसे कहकर सिद्धि के लिए जाते। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय से वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अभी तक तो यशोधरा अपने पति को उल्हाना दे रही थी, लेकिन इस पद्यांश के द्वारा यशोधरा कह रही है कि जो मेरे पति ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्यों? क्योंकि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। नयन मतलब जो मेरी आंखें हैं, निष्ठुर निर्दयी। अब यशोधरा क्या कह रही है कि मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं, वो तो मेरे पति को निर्दयी कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। सदैव हृदय अर्थात दयायुक्त हृदय वाला, और यहाँ ये सदैव हृदय यशोधरा ने अपने पति के लिए कहा है। तो यशोधरा कहती है कि मेरे प्रियतम अत्यंत दयालु है और उन्हें पता था कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मेरी आंखों से आंसू बहते, और उन बहते हुए आंसुओं को मेरे पति कभी नहीं देख सकते थे। गए तरस ही खाते, इसलिए मैं ज्यादा दुखी ना हो जाऊं, इसलिए वो मुझ पर तरस खाकर मुझे बिना बताए ही चले गई। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, काश वो मुझसे कहकर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, इस पंक्ति के माध्यम से यशोधरा अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, मेरे पति चले जाए, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि वे अपने लक्ष्य को
लक्ष्य किसका? सिद्धि प्राप्त करने का, बल्कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सुख पावे, मैं यही कामना करती हूं। दुखी न हो इस जन के दुख से। जन यहां यशोधरा ने स्वयं के लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो वो कह रही है कि वे मेरे लिए सोचकर जरा भी दुखी ना हो, मेरी व्यथाओं से वो जरा भी विचलित ना हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से? उपालंब अर्थात उल्हाना। अब क्या कह रही है यशोधरा, जब उन्होंने मुझे सिद्धि के लिए पूछा तक नहीं तो मैं उन्हें उल्हाना किस मुख से दूं? आज अधिक वे भाते, भाते मतलब अधिक अच्छे लगते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो आज दूर रहने वाले मेरे प्रियतम मुझे आज और भी अधिक अच्छे लगते। हे सखी, काश वो मुझसे कहकर जाते। क्लियर? गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट वे भी आवेंगे। अब यशोधरा कह रही है कि मेरे प्रियतम भले ही सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो कुछ समय के बाद लौट कर भी आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अपूर्व मतलब अद्वितीय, अनुपम का अर्थ होता है अनोखा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अपने साथ कोई अपूर्व अनोखी सिद्धि भी लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। अब यशोधरा कह रही है कि जब मेरे प्रियतम वापिस लौटकर मेरे पास आएंगे तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो मैं बड़ी ही खुशी से उनके आने पर उनका स्वागत करती, परंतु उन्होंने तो मुझे इस योग्य समझा ही नहीं है। इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ गीत गाकर क्या उनका स्वागत कर पाऊंगी? सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, यदि मेरे प्रियतम मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस कविता का सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, तो उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू।